अब तो कोर्ट ने कहा है कि ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। क्या आपने इतने दिनों में तय कर लिया कि ये जरूरी है या नहीं है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन वहां नहीं जहां पर स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता हर धर्म के व्यक्ति पर, बच्चे पर होती है। इरफा जान, आपका जवाब इस पर। जी देखिए, पहली बात तो अगर आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगी, उन्होंने कहा है कुरान में इसको एक डायरेक्टिव की तरह रखा गया है और ये कुरान में मैंडेटरी नहीं है। जबकि मुस्लिम्स मानते हैं कि जो कुरान में जो जो भी लिखा गया है, चाहे वो डायरेक्टिव टोन में हो, उस टोन में हो, वो हमारे लिए मैंडेटरी होता है। इसीलिए यहाँ पे हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट उनसे डिसएग्री करते हैं कि जो उनकी लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, वी डू बिलीव कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट। दूसरी बात, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब किसी दूसरे के अधिकारों का हनन होता है। मुझे ये समझ नहीं आता अंजना जी कि अगर एक मुसलमान लड़की जो है, अगर क्लास में पढ़ते रहे, मैंने भी स्कूल में पढ़ा है और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हिजाब पहनती थी, वो क्लास में अपना हेड स्कार्फ सर पे एक दुपट्टा ओढ़ लेती थी। बहुत सारे गांवों में भी लड़कियां सर पे दुपट्टा ओढ़ के पड़ती हैं। मुझे ये नहीं समझ आता इससे किसी के दूसरे के अधिकार कैसे अफेक्ट हो जाते हैं। और यूनिफॉर्म अपना नीचे से पहनती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म के कलर का एक हेड स्कार्फ ओढ़ लेती हैं। इसमें इतना बड़ा बवाल मचाने की क्या जरूरत है? उन महिलाओं को स्कूल से बाहर निकालने की क्या जरूरत है? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म में, अकोमोडेटिव यूनिफॉर्म, जैसे आयरलैंड में, ब्रिटेन में, बाकी मुल्कों में जहाँ पे डाइवर्स वैसा है ना कि इरफा जी, अलग इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, नूपुर जी से मैं जवाब लूं, एक सवाल है आपसे। अब देश तो संविधान से और कोर्ट के फैसले से ही चलेगा। अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि यूनिफॉर्म जरूरी है, आप नहीं पहन के आ सकते हिजाब। अब ऐसे में आप समझ रही है सिचुएशन क्या हो रही है? बच्चियां कह रही है हम एग्जाम नहीं देंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो हिजाब पहनेंगे। अब इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, इसका जवाब यही, अनफॉर्चुनेटली इसीलिए हम लोगों ने कोर्ट से कहा था कि ऐसा फैसला मत लीजिए कि इतनी सारी महिलाओं के लिए स्कूलों का दरवाजा बंद हो जाएगा। स्कूल का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, ब्रिटेन में स्कूल का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। अंजना जी, आप मेरी स्कूल का दरवाजा नहीं बंद हो रहा है। हम तो चाहते हैं हमारी बच्चियां स्कूल जाएं। आप लोगों ने जो जहर भर दिया दिमाग में, स्कूल जाएं, जिसमें उनको लगता है कि इनकलाब हिजाब से आएगा, शिक्षा से नहीं आएगा। ये जहर है। अपना रिलीजियस चॉइस है, उनका रिलीजियस चॉइस है, ये जहर है। चॉइस है। इनकलाब शिक्षा से है, हिजाब पहनने से नहीं है। नूपुर जी, आप रिप्लाई कीजिए। चॉइस है अंजना जी, उनकी अपनी मर्जी है वो क्या पहनती है, क्या नहीं पहनती है। नूपुर जी। अंजना जी, नमस्ते आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। जरा कोर्ट ने क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये आंतरिक मामला है, मतलब कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर हिजाब ना पहना जाए तो इसकी कोई सजा नहीं बताई गई, और ऐसा नहीं कहा गया कि अगर आप हिजाब ना पहनेंगी तो आप कुफ्र हो जाएंगी या काफिर हो जाएंगी। ये समझना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य कहीं से भी नहीं है हिजाब पहनना। और अगर ऐसा होता अंजना जी, तो आज मैं पूछना चाहती हूं कि मुस्लिम बहुमूल्य देश है कोसोवो, अजरबैजान, तुनीजिया, टर्की, लेबनान, मोरक्को, ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने हिजाब पहनने पे ही बैन लगा रखा है। तो क्या ये इस्लामिक देश इस्लामिक मूल मंत्र और प्रिंसिपल्स और कानून से नहीं चलते? जरा मेरे को मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। मैं इतना पूछना चाहती हूं कि जब आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय बकायदा ये कहता है, किसी सुर्रा में ये नहीं लिखा कि हिजाब नहीं पहनेंगी तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या आप काफिर हो जाएंगी, कुफ्र हो जाएंगी और सजा के लायक पाई जाएंगी, या फिर आपको कोई सजा मिलनी चाहिए, जैसे कोड़े वोड़े की आप लोग बात करते रहते हैं। जब ये आपके कुरान में और आपके पूरे धर्म के अंदर कहीं पे भी रिकमेंडेड नहीं है, तो मुझे बता दीजिए कि आज लड़ाई किस बात की है? 2004 से एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ये एक स्कूली यूनिफॉर्म, मतलब कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट के तहत आप लोगों को यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखी है। आप उसके तहत कॉलेज में हिजाब पहन के आती और 2004 से 2022 तक, मतलब 16 साल तक क्लासरूम के अंदर अपना हिजाब उतार देती हैं। पिछले 16 साल में आपको तकलीफ नहीं हुई? अचानक दिसंबर 2021 में आपकी बंद आंखें खुली कि आज तो हम हिजाब को क्या, बुरखे को लेकर झगड़ा करेंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। 35 वर्ष से इसी कॉलेज के अंदर आपकी मुसलमान बहनें बिना हिजाब के क्लासरूम के अंदर बैठती आई हैं।
आज अहम सवाल ये है अंजना जी, आपका धार्मिक विश्वास एक तरफ है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता के कानून से ऊपर नहीं है। ये ड्रामा आपको अंजना जी याद होगा किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई थी सर्वोच्च न्यायालय में कि ये इंस्टेंट 3 तलाक है, ये भी इस्लाम का इस तरीके से इंट्रीगल पार्ट है कि अनिवार्य है कि शौहर अपनी बीवी को जानवर की तरह छोड़ के तलाक दे के जा सकता है। ये जब सर्वोच्च न्यायालय ने बैन कर दिया तो ध्यान होगा धर्म के ठेकेदारों ने किस तरीके से प्रेस वार्ता करी थी और क्या कहा था अंजना जी कि अगर आपने इंस्टेंट 3 तलाक को बैन कर दिया तो शौहर अपनी बीवी को जिंदा जला देगा। जो लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, आपकी मर्जी, आप स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़े, लेकिन ये 6 बच्चियों की लड़ाई जो एकदम से इनकी आंखें खुली है, जिसके ऊपर भी आज उच्च न्यायालय ने कह दिया कि हम जानना चाहते हैं सरकार से, राज्य सरकार से, ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर रोल क्या है। हम जानना चाहते हैं इन्होंने टीचरों को धमकी क्यों दी। तो माफी चाहती हूं, मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई हूं, मुझे याद नहीं, पब्लिक स्कूल में पढ़ी हुई हूं मैं। और अंजना जी आपको भी याद नहीं होगा कि हमारी सहेलियों ने जो इस्लामिक धर्म को मानती हैं कभी हिजाब पहना होगा क्लासरूम के अंदर। तो ये नई नौटंकी, नया ड्रामा क्या है ये जाने, क्योंकि ये जो इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, जो बंटवारे की राजनीति मुझे साफ नजर आई है, जिसके चलते कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया, जवाब दे दिया अभी कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया, ये तो यही बता सकते हैं।